हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम क्यूर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र कार्यपत्रक 24 कक्षा 9th। तो चैप्टर है हमारा उप विषय पालमपुर गांव की कहानी 2। इससे पहले हमने पालमपुर गांव की कहानी 1 पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे 2। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक समरी टाइप की दी गई है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो यहाँ देखते हैं, पालमपुर में खेत मुख्य क्रिया है। तो पालमपुर में क्या है, ज़्यादातर खेती ही होती है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, इन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको एक डेफिनेशन मिल गई गैर कृषि क्रियाएं की। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, वस्तुएं और मानव प्रयास, मुद्रा आदि। ठीक है, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगतें। चौथी आवश्यकता ज्ञान और उद्यम की है। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको मानव पूंजी की भी डेफिनेशन मिल गई। मानव पूंजी किसने कहा जाता है? तो चौथी आवश्यकता है ज्ञान और उद्यम की है, जिसे आजकल क्या कहता है, मानव पूंजी कहा जाता है। और उत्पादन की इन आवश्यकताओं को हम उत्पादन के कारक कहते हैं। तो ये जो भी अभी हमने आवश्यकताएं पढ़ी, ये चारों आवश्यकताएं पढ़ी, ये सब क्या होती है, ये कारक होते हैं उत्पादन के। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ फैक्ट्री दिख गई होगी। तो यहाँ पे आपको एक फैक्ट्री दिख रही होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कई सारी चीज़ें उत्पादित होती हैं, जो भी कच्चे माल होते हैं उनको उत्पाद किया जाता है। ठीक है, अब उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं? तो पहले तो भूमि की जरूरत होती है किसी भी उत्पाद को करने के लिए। एंड दूसरी जो होती है श्रम की, पूंजी, उद्यम, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। ओके, तो आगे वर्कशीट से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, उत्पादन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं या तथा सेवाओं का निर्माण करना है जिसकी हमें आवश्यकता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, उत्पादन के सभी कार्यों के नाम बताइए। तो उत्तर है, उत्पादन के 4 मुख्य कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। ओके, अब थर्ड प्रश्न को देख लेते हैं। थर्ड प्रश्न है, उत्पादन के कारकों में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है और क्यों? तो उत्तर है, उत्पादन के सभी कारक महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु भूमि सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि भूमि के बिना उत्पादन संभव ही नहीं है। क्योंकि भूमि से हम क्या करते हैं, कच्चे मालों को प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, पालमपुर में की जाने वाली किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं के नाम बताइए। तो उत्तर क्या है? तो हमारा उत्तर है गैर कृषि क्रिया लघु स्तरीय विनिर्माण, परिवहन और डेयरी। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, उत्पादन क्रियाओं के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होती है? तो उत्तर हो जाएगा, उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव प्रयास तथा मुद्राओं की आवश्यकता होती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।